प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप बता सकते हैं कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके माता पिता इलाज के लिए आपको किसके पास ले जाते हैं? क्या कहा? डॉक्टर के पास? बिल्कुल सही कहा आपने। जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब हमारा कंप्लीट चेकअप करते हैं। वो हमारी बीमारी का पता लगाते हैं। उसके बाद वो दवा लिखते हैं। वो हमें परहेज के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि दवा के साथ साथ परहेज भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों, अगर हम अपने दैनिक जीवन में कुछ बातों का ख्याल रखें या यूं कहें कि परहेज रखें तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे या बहुत कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन ये बातें या परहेज कौन से हैं और ये हमें कौन बताएगा? यकीनन डॉक्टर साहब ही बताएंगे। तो बच्चों, आज कुसुम के स्कूल में दांतों के डॉक्टर आ रहे हैं। वो बच्चों को दांतों से संबंधित जानकारियां तो देंगे ही, बच्चों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो आइए पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अपना परिवेश का पाठ नंबर 13, जिसका शीर्षक है चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं तो आपकी मम्मी आपको ये चेतावनी ज़रूर देती होंगी कि ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे, क्योंकि चॉकलेट दांतों के लिए हानिकारक है। ये आपके दांतों को खराब कर सकती है। इसका मतलब ये है कि या तो बच्चे चॉकलेट खाएं या फिर अपने दांत बचाएं। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक रखा गया है चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ और देखते हैं कि क्या डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका बताते हैं या नहीं कि जिससे बच्चे चॉकलेट भी खा सकें और उनके दांत भी खराब ना हो। आज स्कूल में दांतों के डॉक्टर आने वाले हैं। वे सभी बच्चों के दांतों की जांच करेंगे और दांतों के बारे में बताएंगे भी। हमें दांतों के बारे में उनसे बहुत कुछ पूछना है। क्यों ना हम पहले से ही एक सूची बना लें कि हमें उनसे क्या क्या प्रश्न पूछने हैं। श्याम पट्ट पर शिक्षिका ने प्रश्नों की एक सूची यानी लिस्ट बना ली है, ताकि कोई प्रश्न छूट न जाए। क्या आपको ये प्रश्न नजर आ रहे हैं? क्या आप इन्हें पढ़ सकते हैं? आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चॉकलेट खाने से दांत क्यों खराब हो जाते हैं? दूसरा प्रश्न है, दीदी के 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों हैं? तीसरा प्रश्न है, कोई दांत चौड़ा तो कोई तीखा क्यों है? तो बच्चों, मुझे तो लगता है कि आज डॉक्टर साहब को बच्चे बहुत परेशान करने वाले हैं। सब बच्चों के पास बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर साहब से कौन करता है। जब डॉक्टर अंकल आए तो सभी एक एक कर अपने सवाल पूछने लगे। कुसुम ने पहला सवाल पूछा। माँ कहती है ज्यादा चॉकलेट ना खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, पर मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, क्या करूं? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, बच्चों, माँ सही कहती है, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। चॉकलेट और दूसरी मीठी चीजों में जो शक्कर होती है उसे हमारे मुंह के बैक्टीरिया एसिड में बदल देते हैं, जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है। कुछ चॉकलेट फायदा भी करती है, पर कोई भी चॉकलेट खाओ दांत में चिपकी नहीं रहनी चाहिए। चॉकलेट खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश कर साफ जरूर करना चाहिए। इसी तरह अगर खाना भी दांत में लगा रह जाए तो यह दांतों को नुकसान पहुंचाता है। खाना खाकर दांतों और जीभ को साफ कर कुल्ला करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। इससे दांत भी पीले नहीं पड़ेंगे। अगर दांतों और मसूड़ों में कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
तो बच्चों, हमें पता चल गया है कि समस्या चॉकलेट खाने में नहीं है, बल्कि समस्या मुंह की प्रॉपर सफाई न करने की है। अगर आप कुछ भी खाने के बाद दांतों और जीभ को साफ कर लेते हैं और कुल्ला करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश भी करना चाहिए। इससे दांत ना तो खराब होंगे और ना ही पीले पड़ेंगे। भानु ने दूसरा सवाल पूछा, मेरी दीदी बुआ से छोटी है, पर उसके मुंह में 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों हैं? डॉक्टर, यह तो तुमने बहुत अच्छा ध्यान दिया। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय उनके दांत नहीं होते। 6 से 12 माह के बीच दांत निकलने लगते हैं। 3 साल की उम्र तक 10 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 10 नीचे वाले जबड़े में निकल आते हैं। ये 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं। 5-6 वर्ष की उम्र के बाद ये दांत गिरने लगते हैं। 10-12 साल तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत निकल आते हैं। बड़े होने के साथ साथ कुछ नए दांत और निकलते हैं और 20 की संख्या 32 तक हो जाती है। इन 32 दांतों में से आखिरी 4 दांत 18 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं। कभी कभी ये और भी देर से निकलते हैं। तुम्हारी बुआ के दांत देर से निकलेंगे, इसीलिए तुम्हारी दीदी और बुआ के दांतों की संख्या अलग अलग है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि कुसुम और भानु ने डॉक्टर साहब से प्रश्न किए और डॉक्टर साहब ने उन प्रश्नों के जो जवाब दिए वो भी हमने देखे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कुसुम और भानु के अलावा क्या कोई और बच्चा भी डॉक्टर साहब से प्रश्न करता है या नहीं, और अगर करता है तो वो प्रश्न क्या होगा और डॉक्टर साहब उस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।